दोस्तों एक और चीज है, पाकिस्तान को फिर मिर्ची लगी और फिर बर्नौल की जरूरत पड़ी। 1971 जेनोसाइड बाय पाकिस्तानी वी विल गेट ग्लोबल रिकॉग्निशन। एक्स डच मिनिस्टर बोमेल, ये मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मिनिस्टर थे बोमेल साहब, इनका नाम है हैरी वैन बोमेल, और इन्होंने बोला है कि इस चीज को हम ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाएंगे। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और इनका यह मानना है, हमारा भी मानना है, दुनिया का मानना है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशन सर्च लाइट करा था, जिसमें 3 मिलियन बंगालीज यानी कि 30 लाख बंगालियों को मारा था और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, दैट वॉज अ जेनोसाइड, दैट वॉज अ वॉर क्राइम एंड पाकिस्तान मस्ट बी ट्राइड एज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर केस चलना चाहिए, यह बंदा करेगा, मैं सपोर्ट करता हूं और आई विल कम्युनिकेट, आई विल ट्राई टू रीच आउट टू दिस जेंटलमैन। अगर इसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो मैं इसकी फाइनेंशियल हेल्प करूंगा, अगर ये चाहता है मैं वहां पे आऊं तो मैं अपने खर्चे से वहां पे जाऊंगा और वहां पे जाके देखूंगा ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और कैसे हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान हैज नॉट बीन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मिलियंस ऑफ डेथ्स। इनकी फौज जो है, राइट, कसाई हैं वो लोग, फौजी तो है ही नहीं, कसाई हैं। उन लोगों ने जो बंगालियों के साथ करा, दे मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट। मैं करवाऊंगा तुम्हारा G20 बेटा, अभी पाकिस्तानियों तुम रुक जाओ, मेजर करवाएगा तुम्हारा G8। अच्छा, नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, उसने बोल दिया है कि 9 मई को जो राइटर्स थे उनका मिलिट्री लॉज के अंडर उनका ट्रायल चलेगा। नेशनल असेंबली तो वहां की रबर स्टैंप है, नेशनल असेंबली वहां की रबर स्टैंप है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला मार ठप्पा बेटा, वो ठप, सर लग गया ठप्पा। ये होता है वहां पे। तो इसमें ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि जो राइटर्स हैं जिन्होंने दंगे करे थे उनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करा जाएगा और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ट्राई करा जाएगा। दोस्तों, इट सेड दैट द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेहेमेंटली कंडेम द शॉकिंग, ब्रेजन, हार्ट रेंचिंग एंड शेमलेस इंसिडेंट्स। एक तो पाकिस्तानी इतना यार, इतनी लंबी चौड़ी फेंकते हैं ना, ये इतनी लंबी चौड़ी फेंकते हैं यार, इनका बड़ा दिल टूट गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, क्योंकि लोग कोर कमांडर के घर, जो कि नहीं जाना चाहिए था, बट ठीक है चले गए वहां पे लोग, या फिर जो भी फौजी इंस्टॉलेशन GHQ में करा। ये लोग जो अभी कहते हैं ना ब्रेजन, रूथलेस, पता नहीं कहां से चोरी करके अंग्रेजी के वर्ड ये लोग सीख के आए हैं। खुद तो बोल, ख्वाजा आसिफ इतना बोल ही नहीं सकता यार। आप ख्वाजा आसिफ की स्पीच निकाल के देखो, वो उर्दू ठीक से नहीं बोल पाता, वो पंजाबी ठीक से नहीं बोल पाता। ये ब्रेजन, रूथलेस तो ख्वाजा आसिफ के 7 पुश्तों ने नहीं बोला होगा मिला के, 7 जनरेशन ऑफ ख्वाजा आसिफ वुड नॉट नो दिस मच इंग्लिश, मैं आपको बता रहा हूं। एनीवे, कहने की बात यह है दोस्तों कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है ना, नवाज शरीफ की पार्टी, आप जरा इंटरनेट पे जाओ, कई साल पहले की बात है, 20 साल पहले की, इससे भी पहले है, ये भाई लोग गए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाके चेक करो। नून लीग के वर्कर गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पिटाई करी है इन लोगों ने। इन लोगों ने जजेस की पिटाई करी है, थप्पड़, जूते, लाठियां सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे बरसाई हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे। उनकी पैंटें उतारी हैं। मैं मुहावरतन नहीं बोल रहा कि जिसको कहते हैं कि उसकी पैंट मतलब कि उसकी बेइज्जती कर दी तो क्या, उनकी फिजिकली पैंट उतारी हैं। जजेस भागे अपनी गाड़ियों के अंदर बैठ के, शीशा ऊपर करके अंदर दुपक के बैठे, कोई पैदल भाग गया, दौड़ के भाग गया घर, ये कर रखा है। तो आज की तारीख में ये जो पीटीआई को गलत बोल रहे हैं ना, पीटीआई ने गलत करा, इसमें कोई शक नहीं है, पीटीआई ने गलत करा, 100% गलत करा। लेकिन यही चीज ये लोग भी कर चुके हैं। ये पाकिस्तान में हर बंदा करता है। बस पीटीआई ने फौज के खिलाफ कर दिया तो पीटीआई विलेन बन गई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैंटे फाड़ रखी हैं। जस्ट इमेजिन, सुप्रीम कोर्ट का जज कितनी बड़ी चीज होती है, कितनी बड़ी हस्ती होती है। दुनिया की किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में यार उसकी कितनी इज्जत होती है। जज साहब आते हैं, पूरा कोर्ट खड़ा हो जाता है। यू कैनॉट आर्ग्यू विद अ जज। आई मीन, लीगल आर्ग्यूमेंट्स असाइड, मतलब आप उनके साथ कोई ऊंची आवाज में बदतमीजी नहीं कर सकते। वो कोर्ट की तौहीन है, जज की तौहीन नहीं है, वो कोर्ट की तौहीन है। यू कैन बी थ्रोन इनटू प्रिजन एंड राइटली सो। लेकिन पाकिस्तान में तो यार जजेस को थप्पड़ थप्पड़ मारा, उनकी पैंटें फाड़ दी, कुर्ते उनके सब कुछ फाड़ फूड़ के उनको नंगा करके भगा रहे हैं। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हाल करा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। अब जाके ये लोग कह रहे हैं यार तुम कोर कमांडर के घर से तुमने मोर चोरी कर लिया, तुमने कोरमा चोरी कर लिया, हाउस द कोरमा। ये चल रहा है इनका। वहां पे पीटीआई कह रही है कि पीटीआई ने एक सुप्रीम कोर्ट से अपने गुहार लगा दी कि भाई ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए और डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नहीं होने चाहिए, और हमें विक्टिमाइज करने की कोशिश करी गई है। तो पीटीआई एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान, बस थ्रेट टू द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी,
ये कह रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वैसे भी इमरान खान को पसंद नहीं, तो खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता है पाकिस्तान का, और कहता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगाओ। तो वो कहां से बेचारा ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के चक्कर में पड़ गया इमरान खान। फिर बोला कि आप एग्जामिन करें अगर रिक्विजिशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज मैलिफाइड एंड इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एज द फेडरल गवर्नमेंट had claimed that they could not be deployed due to security situation during elections। भाई ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए पाकिस्तानी फौज ने बोल दिया कि साहब हम इलेक्शन के लिए हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत काम है। तो इनका कहना है कि साहब आप क्यों उनको अब डिप्लॉय कर रहे हो? तो इसका तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी ये देगा कि यार इलेक्शंस जनरली हमारा काम नहीं होता, फौज कराए, वो तो कोई भी करवा लेगा। आपके रेंजर्स हैं, आपकी पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो करवाएंगे आपके इलेक्शंस। पाकिस्तानी फौज अगर उसमें नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन पाकिस्तानी फौज अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेगी ना जब खुद पाकिस्तानी खुद की फौज पे हमला कर दें। नहीं समझ रहे आप? पाकिस्तानी फौज पे जब खुद उसी के सिटीजन हमला कर दें, फिर आप ये कह सकते हैं कि रा की साजिश है। रा जो है वो साजिश करता है, आप ये कह सकते हैं ये इंडिया वाले जो हिंदू हैं, ये गंदे लोग हैं, ये साजिश करते हैं। आप ये कर सकते हैं और आप ये कह भी सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं बॉस। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो ठोका है वो पाकिस्तानियों ने ठोका है, वो पाकिस्तानियों ने ठोका है। अब आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ क्योंकि तुम उनके खिलाफ फौज इसलिए उतर रहे क्योंकि तुम फौजियों को ठोक रहे हो। तुमने कोर कमांडर का घर फूंक दिया, तुम जीएचक्यू पर चढ़ दौड़े, तुमने सरगोदा का एयरबेस जला दिया, तुमने पता नहीं क्वेटा के एयरबेस पर अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब फौज अपने आप को प्रोटेक्ट तो करेगी, तो फौज अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है जैसा पाकिस्तानी फौज को आता है। देखो सबसे बढ़िया फौज का पता है क्या प्रोटेक्शन होता है? मैं इंडियन आर्मी को भी ले लो, मैं इंडियन आर्मी का हूं तो लेट मी टॉक। सबसे बढ़िया जो इंडियन आर्मी का प्रोटेक्शन पता है क्या है? इट इज नॉट कि आर्म्ड लोग खड़े हुए हैं वहां पे, संतरी खड़ा है AK-47 लेके, वो हमारा प्रोटेक्शन है ही नहीं। हमारा प्रोटेक्शन सिर्फ ये है कि भारतवासी हमारी इज्जत करता है और हम भारत मां के सपूत भारत मां की सेवा करते हैं। यह हमारा रिश्ता है। भारतीय सेना भारत की सेवक है। पाकिस्तानी फौज के जूते इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि वो मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हम तो सेवक हैं। वी सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी सर्व दिस कंट्री। हम लोग जो देश है, देशवासियों की सेवा में भारतीय सेना है। अगर हमारी सेना से कोई गलती हुई है तो जरूर आप बताएं, और जो सजा होगी आर्मी एक्ट के तहत या सिविल कोड के तहत वो सेना फेस करेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता बॉस कि आपने लोगों को उठा दिया और बलूचिस्तान में लोगों को हेलीकॉप्टर से फेंक दिया। और ये इन्होंने क्या करा है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने अति कर दी। और ये पाकिस्तान में हो क्यों रहा है मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान का चक्कर जो चल रहा है ना, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। ये पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान में, प्लीज, ये पहली बार नहीं हो रहा है जहां पे लोगों के ऊपर टीयर गैस और लाठी और गोलियां चलाई गई हैं। पहली बार पंजाब में हो रहा है। इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि गोली खाने वाला इस बार पाकिस्तान में पंजाबी है। 4 बलोच बराबर 1 पंजाबी, 4 सिंधी बराबर 1 पंजाबी, 4 पश्तून बराबर 1 पंजाबी। यह सच है पाकिस्तान का। क्यों इतना हल्ला हो रहा है? बलोचों के ऊपर तो आपने हेलीकॉप्टर गनशिप चला दिए थे। आपने नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में F-16 से आपने स्ट्राइक कर दी थी। 10 साल आपके मुल्क में आपकी मदद से अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक करता रहा। किसी ने कुछ बोला? कोई बहस हुई टीवी स्टूडियो में? कोई हल्ला हुआ? कोई निकला बाहर सड़क पे? ना। पाकिस्तान में इतना हो गया दोस्तों, इतना हो गया। कराची में ऑपरेशन हुआ, हजारों लोग मारे गए, हजारों। ठीक है ना? आपने कभी देखा इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में? ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं, चुपचाप हजारों लोग मर गए, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक बात नोट करना, पंजाब में खून बहा तो फिर पाकिस्तान माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान विल नॉट फॉरगिव। और यह खून पंजाब में बहा है, पंजाब में गोली चली है, इसलिए सबको मौत आ रही है। बलोच मरता है मरे, पश्तून मरता है मरे, सिंधी मरता है मरे, ठीक है, महाजिर जो उर्दू स्पीकिंग है वो मरता है मरे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जब फर्क पड़ता है जब पंजाबी खून बहता है। इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान इज पंजाबिस्तान। ये जो पूरा मामला हो रहा है ना, इमरान खान, ये सब, ये पंजाबी सब इन्वॉल्व है। और इमरान खान भी ओरिजिनली पश्तून है, लेकिन पैदा लाहौर में हुआ है और हरकतें पूरी लाहौरी हैं उसकी। वो पंजाब की पैदाइश है, उसकी मियां वाली का रहने वाला है वो, उसकी पूरी हरकतें वही हैं। हिज एंसेस्टर्स मे हैव बीन पठान्स, बट ही हैज नन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पठान, एक्सेप्ट कि वो आदमी डरा नहीं जब उसको रेंजर्स उठाने आए थे। ये मैं मानता हूं, वो आदमी डरा नहीं
जब उसको रेंजर्स उठाने आए थे। तो उसके अलावा यू टर्न लेना, झूठ बोलना, इंफॉर्मेशन गलत देना, प्रोपेगेंडा करना, कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब टिपिकल लाहौरियों की हरकतें हैं। और इमरान खान ने बहुत अच्छी तरीके से लाहौरियों से पिकअप करी है, इसलिए मैं बोलता हूं इमरान खान लाहौरी है, ही इज नो लॉन्गर पठान। ये जो बात है ना, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये पंजाबी होने वाली पाकिस्तान में, दैट इज द रीजन वाई इतना ज्यादा इसको वो मिल गया। अरे यार ऐसा है यार, वही वैसा है, कैसे खून बह गया, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आर्मी ये फलाना ढिमका, कोर्ट्स में ट्राई करेंगे, ये करेंगे। क्यों? लाहौर कोर कमांडर, लाहौर पाकिस्तान का दिल है जी लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, ये है चक्कर उसका। ये मूवी द केरला स्टोरी वहां पे चल रही थी सिनेवर्ल्ड में, बर्मिंघम में, फ्राइडे इवनिंग को। और वहां पे एक मुस्लिम ग्रुप है 5 पिलर्स, जो वहां पे आ गए और वहां पे इन्होंने बहुत हल्ला करा, तोड़फोड़ करी और बोला एक कोई अफसर है, अफसर जो भी इसका नाम है बेवकूफ का। तो ये फिल्म झूठी है, इस फिल्म को हमें डिवाइड करने की कोशिश करी गई है। हम कई साल साथ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने यह फिल्म इंडोर्स करी है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। ये सब इनके डायलॉग बाजी है, ये जो लोग हैं, अफसर जो भी है इसका नाम, अफसर, ठीक है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी। यार एक बात बताओ, तुम लोग जाते क्यों हो यूके यूएस यार, जब तुम्हें वहां पे भी यही गंद, रेडिकल इस्लाम वाला गंद फैलाना है वहां पे? अपने मुल्क में क्यों नहीं रहते, अपनी झुग्गी झोपड़ियों में? वहां पर रहो ना यार। अगर तुम जाते हो तो बेहतरी के लिए जाते हो, बट यू आर जस्ट डूइंग द सेम नॉनसेंस अगेन एंड अगेन। दिन भर टैक्सी चलाते हो, रात को ये सब करते हो यार तुम लोग। फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, राधी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाने गाते रहते हो, लाबी और हाबी। इंडिया के पास लिथियम का ट्रेयर है, मतलब लाहौरियों तुम लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हो यार? पिक्चर है, तुम्हें नहीं देखनी मत देखो, दैट्स ओके। बैन क्यों करना है? मतलब झगड़ा, अच्छा बैन के लिए भी नहीं मांग, क्योंकि बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के होते हैं ना ये पाकिस्तानी, दे आर बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट पीपल। यू नो, बैनिंग वैनिंग तो लीगल प्रोसेस में तो बिलीव नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। तो बोला कि चलो तोड़ फाड़ करो, घुस गए उसके अंदर। केरला स्टोरी नहीं चल रही। तुम लोग बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी? तुम्हें लगता है लोग इसको देखेंगे नहीं? भारत में ये पिक्चर तकरीबन 200 करोड़ बना चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि दूसरी साइड है, अब जो राइट विंग पार्टीज हैं पूरे यूरोप में, वो इसकी स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगे? किस किस को बचा लोगे तुम? अगर तुम कहते हो झूठ है, अगर तुम ये कहते हो कि द केरला स्टोरी झूठ है, तो आप काउंटर करो। सिविलाइज सोसाइटी में तो यही होता है कि जो बंदा कोई अगर आपको एक्यूज करता है, आप उसको चुपचाप काउंटर करते हैं। शबाना आजमी की बात को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। शबाना आजमी जी इंडिया की बड़ी रिस्पेक्टेड फिल्म एक्ट्रेस है। उन्होंने क्या बोला है? शबाना जी ने यह बोला है कि भाई एक बार सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको ओके कर दिया, केरला स्टोरी, ये फिल्म अच्छी है बुरी है वो आपका पर्सनल मैटर है, आपको नहीं देखना मत देखो, पर एक बार सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको ओके कह दिया, फिर आप कौन होते हो उसको वो करने वाले कि पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी? हु द हेल आर यू? अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे शबाना आजमी जैसे सेन वॉइसेस भी नहीं है वहां पे, तो बिकॉज पूरा लश्कर और जैश टाइप का कैंप बना हुआ ना बहुत बड़ा, तो वही लोग पहुंचे होंगे वहां पे, और सब लोग पहुंच गए वहां पे, हम इसको नहीं चलने देंगे पिक्चर को, और ये है वो है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का। ठीक है, ये जो मोदी जी को एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, ओसामा के पैरों के सामने सजदा करने वाले लोग हैं, ओसामा को अपना खुदा मानते हैं ये लोग। और ये भारत का प्राइम मिनिस्टर जो एक लीगली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड विथ मोर देन 75% अप्रूवल रेटिंग, जिसको जो बाइडेन कहता है कि मोदी जी मुझे आपकी ऑटोग्राफ चाहिए, यार आप इतने पॉपुलर हो, उसको गाली दे रहे हैं और खुद की हरकतें देखो। दीज आर जस्ट थिंग्स लाहौरी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि इंडिया की लाबी है जो साजिश कर रही है और साजिश करना उसकी हाबी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।